कंप्यूटर की दुनिया में कोर, थ्रेड, गीगाहर्ट्ज ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पर सच कहूं तो ये काफी कंफ्यूज भी करते हैं, है ना? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के दो सबसे जरूरी हिस्सों यानी कोर और थ्रेड को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर एक ही वक्त पर इतने सारे काम कैसे निपटा लेता है? मतलब हम गाने भी सुन रहे हैं, इंटरनेट पर कुछ जरूरी सर्च भी कर रहे हैं और साथ ही बैकग्राउंड में कोई फाइल भी डाउनलोड हो रही है। ये सब एक साथ कैसे मुमकिन हो पाता है? तो इस कमाल की मल्टीटास्किंग का जो राज है वो छिपा है कंप्यूटर के प्रोसेसर यानी सीपीयू के अंदर। और वहां हमें मिलती हैं दो बहुत ही दिलचस्प चीजें, कोर और थ्रेड्स। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोर की। इससे आप प्रोसेसर का असली काम करने वाला दिमाग समझ सकते हैं। तो आखिर ये कोर है क्या? देखिए बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो एक कोर आपके कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर एक पूरी तरह से काम करने वाला एक इंडिपेंडेंट दिमाग है। ये खुद से कैलकुलेशन कर सकता है और कमांड्स को पूरा कर सकता है। इसे और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक शेफ की मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोर एक शेफ की तरह है और ये शेफ एक समय में सिर्फ एक ही डिश पर अपना पूरा ध्यान लगा सकता है। और ये तो सीधी सी बात है, किचन में जितने ज्यादा शेफ होंगे उतनी ही ज्यादा डिश एक साथ बन पाएंगी। बिल्कुल यही चीज कंप्यूटर के साथ भी होती है। जितने ज्यादा कोर होंगे उतना ही ज्यादा काम वो एक ही समय पर एक साथ कर पाएगा। एक कोर मतलब एक काम, तो चार कोर का मतलब हुआ एक साथ चार काम। ठीक है, तो कोर का काम तो समझ आ गया, वो असली वर्कर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सीन में एंट्री होती है इसके स्मार्ट हेल्पर की, यानी थ्रेड की। अब देखिए, थ्रेड असल में कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे आप छू सकें। ये एक वर्चुअल यानी आभासी रास्ता है। इसका काम है एक ही कोर की ताकत का बेहतर और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। चलिए हमारे शेफ वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हमारा वही एक शेफ बहुत ही स्मार्ट है। वो एक साथ दो डिश पकाने की कोशिश कर रहा है। वो एक डिश को गैस पर रखता है, फिर फौरन दूसरी की तैयारी करने लगता है, फिर झट से वापस पहली वाली पर आ जाता है। और वो ये अदला बदली इतनी तेजी से करता है कि देखने वाले को लगता है कि दोनों डिश एक साथ ही बन रही हैं। बस यही काम थ्रेड्स एक कोर के लिए करता है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, कोर जो असल में काम करता है और थ्रेड जो काम को स्मार्टली मैनेज करता है। तो फिर ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, कोर असली वर्कर है और थ्रेड उस वर्कर का एक स्मार्ट मैनेजर है जो काम को बांटता है। तो इन दोनों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। पहली बात, कोर एक फिजिकल हिस्सा है, प्रोसेसर के अंदर की एक असली चीज, जबकि थ्रेड लॉजिकल या वर्चुअल है। दूसरी बात, कोर सीधे काम को करता है जबकि थ्रेड एक ही कोर की शक्ति को अलग अलग कामों में बांटता है। इसीलिए कोर परफॉर्मेंस को असली ताकत देता है और थ्रेड उस ताकत को कुशलता से इस्तेमाल करने में मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि स्मार्ट शेयरिंग आखिर होती कैसे है? इसके पीछे एक खास टेक्नोलॉजी का हाथ है, जिसे इंटेल हाइपरथ्रेडिंग कहता है और एएमडी इसे एसएमटी कहता है। हाइपरथ्रेडिंग आप कह सकते हैं एक बहुत ही चालाक टेक्नोलॉजी है। ये एक असली फिजिकल कोर को इस तरह से बांट देती है कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है कि वहां दो कोर काम कर रहे हैं। इन्हीं दो वर्चुअल कोर को हम थ्रेड्स कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी कंप्यूटर के सीपीयू में चार असली फिजिकल कोर हैं, लेकिन हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इन चार कोर को पता है कैसे देखता है? 8 थ्रेड्स की तरह। इसका मतलब ये है कि सिस्टम एक साथ 8 कामों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता है, भले ही असली फिजिकल वर्कर सिर्फ 4 ही हों। ठीक है, ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गई, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? किसी के लिए कोर ज्यादा जरूरी क्यों है और किसी के लिए थ्रेड्स? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है। जैसे कि गेमिंग, गेम्स को एक ही काम के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है, इसलिए वहाँ मजबूत कोर ज्यादा मायने रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीडियो एडिटिंग या 3D रेंडरिंग जैसे काम हैं, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे काम एक साथ होते हैं, वहाँ ज्यादा कोर और ज्यादा थ्रेड्स दोनों से ही बहुत फायदा होता है। और हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल जैसे वेब ब्राउजिंग, म्यूजिक सुनना, इन सब के लिए ज्यादा थ्रेड्स सिस्टम को स्मूथ और तेज बनाए रखते हैं। इस बात को एक आखिरी बार पक्का करने के लिए सोचिए, एक सीपीयू है जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो 12 कामों को स्मार्टली मैनेज तो कर सकता है, पर एक ही वक्त पर सच में फिजिकली सिर्फ 6 काम ही कर पाएगा, क्योंकि असली फिजिकल वर्कर तो 6 ही है ना, याद है ना? तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कोर आपका असली वर्कर है और थ्रेड उस वर्कर के समय और ताकत का स्मार्ट तरीके से किया गया बंटवारा है।
उम्मीद है अब कोर और थ्रेड की ये गुत्थी सुलझ गई होगी। तो अगली बार जब कोई नया कंप्यूटर लेने की सोचें तो ये सवाल खुद से जरूर पूछेगा, काम करने वालों की संख्या ज्यादा जरूरी है या वो कितनी अच्छी तरह एक साथ कई काम संभाल सकते हैं। इसका जवाब आपकी अपनी जरूरत में ही छिपा है।